नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी जारी है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है और इन्होंने पूरे ही विश्व का माहौल खराब किया है। मीन आर्थिक मंदी के संकेत बने हुए हैं और वैसा रशिया और यूक्रेन की वजह से आर्थिक मंदी के संकेत क्यों बने हैं, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि इन दोनों का महत्व क्या है। आप वो वीडियो देख लेना और मुझे उसका लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के युद्ध से मंदी के संकेत और मार्केट में गिरावट क्यों आ रही है। और दोस्तों, अभी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। जहां आईटी सेक्टर पहले अच्छा कर रही थी, वहां उसमें मुनाफा वसूली हावी है, लेकिन आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, सिर्फ शेयर का नाम जानने के लिए वीडियो देखोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ऐसी आदत मत डालना, धैर्य होना चाहिए आप में, पूरी बात सुना करो। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो खरीदने का अच्छा मौका होता है, तो एज अपॉर्चुनिटी देखा करो। ये दोस्तों बोलने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है और उस गिरावट में जब खरीदारी करने की बारी आती है तो उसमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है दोस्तों। बहुत जिगरा का काम है वो, उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। बोलने के लिए तो सभी बोलते हैं कि गिरावट में खरीदारी करो। जब मार्केट में खतरनाक क्रैश आता है, चारों तरफ हाहाकार मचा हो, मार्केट में सब और लाली लाल दिखाई दे, और ऐसे में कोई बंदा पैसे लगा रहा हो तो वो बहुत हिम्मत का काम होता है। और पैसा कौन लगाता है? जो एक सच्चा इन्वेस्टर हो, क्योंकि वो डरेगा नहीं पैसे लगाने से, क्योंकि उसकी क्वालिटी ही वही है, एक इन्वेस्टर की क्वालिटी। दोस्तों, 2020 से लेकर अभी 2022 तक मार्केट ने रिटर्न बहुत दिया है। जो 2020 की गिरावट के बाद जो रिकवरी आई थी उसमें बहुतों का पैसा बना है, बेकार शेयर भी दौड़े हैं। इसलिए लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि शेयर मार्केट बहुत आसान है, टिप के आधार पर हम कोई भी शेयर खरीदेंगे वो पैसा बना के देगा। अब उन लोगों को पता चल रहा होगा शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है दोस्तों जितना आप समझते हो। अगर ऐसी टिप के आधार पर रिटर्न बनने वाला होता तो सबके सब इतनी मेहनत नहीं करते, इतना रिसर्च नहीं करते, इतनी स्टडी नहीं करते, कंपनियों का वो क्वार्टरली रिजल्ट मॉनिटर नहीं करते, ठीक है। तो ये आदत मत डालो, खासतौर से टिप के आधार पर। और जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चली है उसमें जो अफवाहें आती रहती हैं शेयर स्टॉक को लेकर, उसमें बिल्कुल भी ध्यान मत देना। अगर आपने किसी को फॉलो करना है, एनएससी बीएससी और आरबीआई की वेबसाइट को फॉलो करो। और दोस्तों, गिरावट में ही पता चलता है असली इन्वेस्टर कौन है। बोलने के लिए तो सभी बोलते हैं, आजकल जो नए नए आ रहे हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड करेंगे। जब मार्केट में जब गिरावट आती है तो तुरंत शेयर बेच देते हैं, या आज उन्होंने कोई शेयर खरीदा 2-3 दिन वो ज्यादा ही गिरावट आ गई उस शेयर में तो बेच देंगे। तो काहे के इन्वेस्टर हो? सच्चा इन्वेस्टर वो होता है जो स्टडी करके गिरते हुए मार्केट में एज अ अपॉर्चुनिटी देखे और अच्छे शेयरों को लग के और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे। ये भी बोलने के लिए बहुत आसान है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। जब 1-1, 2-2, 5-5 साल किसी स्टॉक को होल्ड करोगे तब आपको पता चलेगा और उसका फल भी आपको मिलेगा। और राकेश झुनझुनवाला कोई एक दिन में करोड़पति नहीं बने हैं, जो उनकी किस्मत बदली है वो इन्वेस्टमेंट से बदली है। मैं ट्रेडिंग की कोई भी टिप नहीं देता और ना ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैं इन्वेस्टर हूँ और उसकी पावर जानता हूँ इन्वेस्टमेंट की, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेडिंग करना है नहीं करना है वो आपकी राय है, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, शुरुआत कर रहे हो, तो ट्रेडिंग से शुरुआत मत करो। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग बनाओ, उसमें अलग पैसे लगाओ इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में, और ट्रेडिंग आपको करनी है उसके लिए अलग पैसे रखो। शेयर मार्केट में मेहनत करोगे उसका फल भी मिलेगा आपको। तो ये तो होगी दोस्तों कुछ ज्ञान की बातें। अब मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा। दोस्तों, बीएलएस इंटरनेशनल, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। अपने पुराने वीडियो में इजी ट्रिप प्लानर और बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में मैंने बताया था। ये ट्रैवल एंड टूरिज्म से संबंधित शेयर हैं। इजी ट्रिप प्लानर जब मैंने आपको बताया था तब 294 का था, अभी तो वो शायद 300 या 400 के आसपास चल रहा है। बीच में 500 के लेवल भी उसने क्रॉस कर दिए थे। इजी ट्रिप प्लानर और बीएलएस इंटरनेशनल मैंने आपको तब बताए थे जब हमारे देश में अनलॉकिंग शुरू हो गई थी, पूर्ण रूप से लॉकडाउन हट गया था। और तभी मैंने आपको बताया था जितने भी टूर एंड ट्रेवल वाले शेयर हैं उनमें तेजी आएगी, और उसमें से मैंने आपको बीएलएस इंटरनेशनल और इजी ट्रिप प्लानर बताया था। और इजी ट्रिप प्लानर ने बोनस भी दिया था, मैंने इजी ट्रिप प्लानर को बोनस के बाद खरीदा है, और बीएलएस इंटरनेशनल को मैंने कल या परसों खरीदा। और कंपनी ने बोनस का ऐलान भी किया है, 12 या 13 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है। इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, प्रूव इन द सेंस इन्होंने रिजल्ट अच्छे दिखाए हैं। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक ब्रीफली जानकारी दे रहा हूँ। वैसे ये कंपनी वीजा से संबंधित काम करती है, 46 देशों में ये डायरेक्टली ऑपरेट करती है, और विदेशों की सरकारों से भी इनके कॉन्टेक्ट हैं, भारत सरकार से भी इनके कॉन्टेक्ट हैं, क्योंकि इनका काम वीजा प्रोवाइड कराने का है। और साथ ही साथ अभी भारत के कुछ स्टेट में इनकी बातचीत चल रही है, ये टूरिज्म इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बजट में ई पासपोर्ट का जिक्र हुआ था। तो दोस्तों, ई पासपोर्ट को लेकर भी ये काम कर रही है, इससे इसको भी फायदा होगा। और ई पासपोर्ट से एक आईटी कंपनी को फायदा होगा। मैंने नाम बताया था किसको फायदा होने वाला है, आपको याद नहीं होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। टीसीएस को ई पासपोर्ट से संबंधित सरकार काम देगी, यानी टीसीएस ई
पासपोर्ट के लिए भी काम कर रही है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इससे टीसीएस को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में बीएलएस को भी फायदा होगा। और इनके रिजल्ट कैसे रहे इसका ओवरव्यू दूंगा। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ रिजल्ट कैसे रहे, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं उनको तो यही पता नहीं कंपनी के रिजल्ट आते हैं Q1, Q2, Q3, एक वित्तीय वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। यही मालूम नहीं है उनको कि एक वित्तीय वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं। कंपनी के रिजल्ट भी देखने पड़ते हैं, कहीं से नाम सुना शेयर का और पैसे लगा दिए। नए लोग ऐसा करते हैं, ऐसा मत करना। आपको एक छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीएलएस इंटरनेशनल Q4 रिजल्ट 2022 PAT, पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद, एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट करने के बाद जो आई है उसे पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। इसमें 53% की वृद्धि हुई है। कितना आया है? 35 करोड़ के आसपास। और जो इनका प्रॉफिट देख के आप समझ रहे होगे एक स्मॉल कैप मिड कैप श्रेणी की कंपनी होगी, तो आप सही सोच रहे हो। और जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है, जो मेन होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, उसमें भी 75% की वृद्धि हुई है। और ये कितना आया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनका 250 करोड़ के आसपास आया है। और इसको कंपेयर करें पिछले साल की तिमाही से, तो पिछले साल इनका सेम तिमाही में 144.6 करोड़ रुपए था। और फॉर द फुल क्वार्टर यानी पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर्ज बाय ओवर 2-fold, यानी दुगनी वृद्धि हुई है 111 करोड़। और इसको हम पिछले साल के सेम तिमाही से कंपेयर करें तो पिछले साल सेम तिमाही में था 50 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हो दुगनी वृद्धि है, तब यहाँ पर 2-fold लिखा है। अब जब आप ऐसे रिजल्ट देखोगे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, कंपनी अच्छा रिजल्ट दिखा रही है, तो वो शेयर कितना ही गिरावट में ही क्यों ना हो, आप उसको पैनिक में आकर बेचोगे नहीं। दोस्तों कुछ टर्म्स हैं, जैसे मार्केट में ज्यादा ही गिरावट आई और लोग शेयर बेचने लग जाएं तो उसको पैनिक सेलिंग कहते हैं। और वैसे ही जैसे बाजार में चौतरफा तेजी आए, यानी बुल रन चल रहा हो, तेजी में हो, तो बिना सोचे समझे लोग शेयर खरीदते हैं, उसको पैनिक बाइंग कहते हैं। पैनिक बाइंग में फोमो काम करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं हम छूट ना जाएं। इसका मतलब ये होता है, सिर्फ ये शेयर मार्केट में ही नहीं सब जगह काम करता है ये वाला टर्म। तो आपने इसका शिकार नहीं होना है, चाहे गिरावट हो या तेजी हो, आपने अपना धैर्य का प्रयोग करना है। और अभी इसकी प्राइस 300 के आसपास चल रही है, तो बोनस के बाद जो इसकी प्राइस एडजस्ट होकर नीचे आ जाएगी तो आपको खरीदने का मौका मिलेगा, तो आप खरीद सकते हो। लेकिन याद रखना इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा आता है। और इजी ट्री प्लानर्स, उसमें भी आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी उतार चढ़ाव ज्यादा आएगा। कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इनको चूज कर रहे हो खरीदने के लिए तो एक बार इनकी वेबसाइट विजिट करना, क्या बिजनेस करती है, कम से कम मैनेजमेंट देख लेना, आगे का क्या इनका आउटलुक है, उसके बाद ही आप खरीदारी करना। लेकिन एक चीज के लिए आप निश्चिंत रह सकते हो, जो भी मैं स्टॉक बताता हूँ वो जांचे परखे होते हैं, फिर भी आप अपने लेवल पर भी स्टडी करना। दोस्तों सबका फेवरेट शेयर IEX गिरावट है, इसके भी रिजल्ट आ गए हैं। 27 अप्रैल को इसके रिजल्ट आए थे। तो अगर वार्षिक आधार पर बात करें तो नेट प्रॉफिट में वृद्धि है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में यानी जो आय में क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है। ओवरऑल इनके नतीजे मैं अच्छे ही कहूंगा। और IEX मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, BLS इंटरनेशनल भी मेरे पोर्टफोलियो में है, इजी ट्री प्लानर भी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो जिसके पास भी IEX है मैं उसको यही सलाह दूंगा, होल्ड करें। और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो क्वांटिटी ऐड करें। आने वाले टाइम में जितने भी पावर रिलेटेड शेयर हैं वो अच्छा करेंगे। और ये तो खुद एनर्जी एक्सचेंज है, मोनोपोली स्टॉक है, तो जाहिर सी बात है ये अच्छा करेगा ही। आप देख रहे होगे जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो जो पावर कंजप्शन है उसकी डिमांड पीक पर रहती है, तो इससे इसको फायदा होगा। और आने वाले टाइम में इनके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। गिरावट में डर के मारे इसको बेचे नहीं, इसको होल्ड करें। दोस्तों अब बात करूंगा टाटा स्टील की। मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था इनके नतीजे 3 मई को आने वाले हैं। इनके नतीजे आ गए और इनके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। प्रॉफिट सर्च 47% YOY यानी ईयर ऑन ईयर बोले तो वार्षिक आधार पर 9,756 करोड़। और कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी किया है, ये भी बात मैंने आपको पहले बताई थी। ये कब मिलेगा, रिकॉर्ड डेट कब होगी, इसका फैसला एनुअल जनरल मीटिंग में होगा जो अगले महीने जून में होगी। एक के बदले 10 शेयर देने की बात बोली है। और किसी भी शेयर को स्टॉक स्प्लिट और बोनस के आधार पर मत खरीदना। बाकी मैं स्टील सेक्टर ज्यादा ट्रैक नहीं करता क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव जो आता है वो ज्यादा ग्लोबल क्लूज पर निर्भर रहता है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया था, तो आप जानते ही हो बगैर स्टील के इंफ्रास्ट्रक्चर संभव नहीं है। इसलिए जितने भी अच्छे मेटल सेक्टर के शेयर हैं आप उनके बारे में सोच सकते हैं। और टाटा स्टील और JSW स्टील मैंने आपको बताया था। बाकी टाटा स्टील और JSW स्टील में मेरा कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जितने भी शेयर्स हैं, चाहे सीमेंट हो, टाइल्स हो, उनमें भले ही अभी गिरावट हो लेकिन आने वाले टाइम में वो अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। तो यह है टाटा स्टील के जो रिजल्ट आए हैं वो पिछले बार से भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। और इन्होंने डिविडेंड का ऐलान भी किया है 25 रुपये। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।